20/2 प्लस जो L है आपका 4 है, 3/4 EI, और डेल्टा यहाँ पे है 0, तो ये थीटा बी। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 30 प्लस 0.75 EI थीटा बी। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू नहीं है यहाँ तक? इसको बिल्कुल मैंने मॉडिफाइड स्लोप इक्वेशन का मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का मैंने इक्वेशन लिखा और बस चीज़ों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। ठीक है ना? अब देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मास्टर का है, इसको मिटा रहा हूं मैं यहां से। अब हम लोग बढ़ेंगे, एम ए बी और बी ए निकाल लिया, अब हम लोग एम बी सी पे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे वैल्यू तो लिखना बनता था ना। चलिए, मेरे को तो याद है अभी। एम बी ए इज इक्वल टू 30 प्लस 0.75 EI थीटा बी। MBC देखिए, अब MBC तो आपका सिंपल जैसे स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन में हम जैसे इक्वेशंस लिखते थे वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो हम MBC के लिए क्या लिख सकते हैं? MF BC प्लस 2EI अपॉन L 2 थीटा बी प्लस थीटा सी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। ऐसे होता था हमारा नॉर्मल स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एम एफ बी सी क्या था हमारा? -36, और इस स्पैन का ई आई कितना है? बी सी स्पैन का 3 है, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 2 × 3 EI, और जो ये है 6, यहाँ पे होगा 2 थीटा बी प्लस थीटा सी, ये तो 0 है। 2 × 6 से 6 कट गया। इन शॉर्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं -36 प्लस 2 EI थीटा बी प्लस EI थीटा सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो एम बी सी -36 प्लस 2 EI थीटा बी प्लस EI थीटा सी। सिमिलरली एम बी सी हो गया, एम सी बी लिखेंगे। एम सी बी जब लिखेंगे तो ये होगा एम एफ सी बी प्लस 2 EI अपॉन एल 2 थीटा सी प्लस थीटा बी -3 डेल्टा अपॉन एल, ये 0 है। एम एफ सी बी जो है आपका 36 था, प्लस सी बी में देख रहे हो तो ये भी 3 EI है, 2 × 3 EI, और नीचे में 6 है, ये 2 थीटा सी है, ये थीटा बी है। 36 और
ये 6 से 6 कट गया, प्लस 2EI थीटा सी प्लस EI थीटा बी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? सबको क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे कैसे कैसे मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ? ठीक है, ओके, मूविंग ऑन। इस वाले स्पैन पे आएंगे CD वाले पे, तो MCD जो होगा वो होगा MF CD प्लस 2EI अपॉन L इंटू 2 थीटा C प्लस थीटा D माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। आइए, तो MCD को अब हम लोग लिख सकते हैं माइनस 53.33 प्लस फ्लक्चरल रिजिडिटी कितनी है इसकी? 4, मतलब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 पहले से है, तो 2 इंटू 2 EI, और जो बेस है वो है 6। ठीक है, 2 थीटा C प्लस थीटा D, ये तो 0 है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 53.33। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए देखिए, ये हो जाएगा आपका 4/6 EI 2 थीटा C थीटा D माइनस 53.33। तो ये तो कैलकुलेट हमने किया हुआ था पहले से, ये कितना हो जाएगा? 1.33 EI थीटा C प्लस 0.67 थीटा D। ऐसे ही होगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। MDC का लिखेंगे अगर, तो MFDC प्लस 2EI अपॉन L 2 थीटा D प्लस थीटा C माइनस 3 डेल्टा अपॉन L। MFDC लिखेंगे 26.67 प्लस, फिर से ये 2EI है तो यहाँ पे भी 2 इंटू 2EI बाई 6 2 थीटा D प्लस थीटा C, ये आपका 0 है। 26.67 प्लस ये आपका 4/6 यानी कि 0.67 इंटू 2 1.33 EI थीटा D प्लस 0.67 थीटा C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? हमने सारे रिक्वायर्ड इन मोमेंट्स के जो भी इक्वेशंस हैं हमने सारे लिख डाले हैं, जितने वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थे हमने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो हैं हमारे, उसमें हम पुट करेंगे और फाइनल वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, MCD जो है वो आया है आपका
-53.33 प्लस 1.33 EI थीटा सी, ओके, प्लस 0.67 थीटा डी, और MDC जो आया है वो आया है 26.67 प्लस 1.33 EI थीटा डी प्लस 0.67 थीटा सी। ये जो गंदा सा दिख रहा है ये आपके लिए नहीं है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वो मेरे काम के लिए है, वो चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। अब जो क्या है, हमारे पास सारे वैल्यूज़ आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको अपने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो हैं उसमें पुट करेंगे। तो पहला हमारा इक्विलिब्रियम इक्वेशन था MBA प्लस MBC इज इक्वल टू 0। हमारा पहला इक्वेशन था ये। वैल्यूज पुट करेंगे MBA का। MBA इज 30 प्लस 0.75 EI थीटा बी। MBC का वैल्यू पुट करेंगे तो ये है -36 प्लस 2 EI। आप अपने नोटबुक में देखेंगे जो जो वैल्यूज़ हमने निकाल रखे हैं वही वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई अलग से काम नहीं कर रहा हूँ मैं। जो वैल्यूज़ हमने MBA और MBC के निकाले थे वही वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। मैंने रफ वर्क में अपना लिख रखा है, आपके नोटबुक में आपके स्टेप 5 में वो बाकायदा होगा, वही उठा के आपको यहाँ पे पुट करना है और कोई नया काम हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग इज इक्वल टू 0, इसको फाइनल कैलकुलेट करके लिखेंगे अगर, तो ये बन जाएगा -6.75 और ये 2 प्लस 2.75 EI थीटा बी प्लस EI थीटा सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर कितना, 4। पहले 3 तो हमारे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला इक्विलिब्रियम इक्वेशन है MCB प्लस MCD इज इक्वल टू 0। वैल्यूज़ रखेंगे, MCB की वैल्यू रखेंगे 36 प्लस 2 EI थीटा सी प्लस EI थीटा बी। ऑल राइट, नो इश्यूज। ये CB हो गया। CD को देखेंगे, CD रखना है हमें अगला। CD को देखेंगे तो ये आएगा -53.33 प्लस 1.33 EI थीटा सी प्लस 0.67 थीटा डी इज इक्वल टू 0। यही है। देखिए अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे जब, -53.33 में से 36 घटाएंगे, -17.33। अब EI थीटा सी को देखिए, EI थीटा सी के 2 टर्म हैं, एक 2 और एक ये, तो 3.33 EI थीटा सी हो जाएगा। ऑल राइट, थीटा बी को देखेंगे तो ये 1, ओके, 3 वेरिएबल आ गए यहाँ पे, कोई बात नहीं।
ई आई थीटा बी एज इट इज़ आ जाएगा, और 0.67 थीटा डी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए? कैलकुलेशन करते रहेंगे आप भी मेरे साथ साथ, ठीक है। अब ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे जगह है ज़्यादा तो यहीं पे यूटिलाइज करता हूँ मैं। MDC बराबर 20 है। MDC क्या है भैया? MDC है 26.67 प्लस 1.33 EI थीटा डी, ठीक है, प्लस 0.67 थीटा सी इज इक्वल टू 20। यही है हमारा इक्वेशन। तो हमारे कितने सारे इक्वेशन बन गए? एक ये 4, ये 5 और ये 6।